Good evening, all my lovely students, all prince and princess of class 10th. So today we are going to start a new topic, that is editing, omission, and what is actually it is correct usage. You should learn the correct usage of all these things which I have written here, because when we are finding mistakes, when we have to find out the mistakes, where is the mistake, how we have to edit the paragraph which is given, we should know what is the correct use. Like, we will study here nouns first. In nouns we will take all, number, gender, case, and then common errors also, and possessive case. These all things we will take in noun. After that we will take adjectives, tenses, verbs, non-finite, preposition, pronoun, conjunction, determiner, subject, verb, agreement, adverbs and articles. Okay, these all things we will take one by one, and this will, because in your syllabus there is integrated grammar. What is it? Integrated grammar. That means from class 6th onwards, whatever you have read in your grammar, it comes in class 10 and 9th and 10th both. So we are going to start a very important topic, and if you want to achieve above 90 to 95 in English, then you should know the grammar properly. Okay, so today we are going to take up nouns. Okay, noun. Now we will take here noun, number, and today we will only talk about number. One by one I will take, because it's a vast topic and there are so many things in grammar which can be told, but I will tell you only important. So nouns can be divided here into three main kinds. First is proper noun, countable noun and uncountable noun. Okay, proper noun, you know proper noun, अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो खास चीज़ों को दिए जाते हैं. विचार नाउन्स आर द, व्हाट आर नाउन्स? फर्स्ट, नाउन्स क्या होते हैं एक्चुअली? नाउन्स को अगर आप देखें, नाउन्स आर द नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, पेट एनिमल, रिवर, माउंटेन. ओके, सो नाउ प्रॉपर नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन होता है कोई भी नाम. किसी भी चीज़ को जब हम कोई नाम दे रहे हैं तो वो नाउन है. चाहे आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं राम, तो वो राम एक नाउन हो गया, व्यक्ति है. कोई चीज़ को आप कह रहे हैं टेबल, तो वो नाउन हो गया. कोई जानवर को कह रहे हैं, कोई रिवर का नाम ले रहे हैं, कोई माउंट. अब आप जब उसका कोई खास नाम देते हैं, है ना, जब आप उसको एक पूरा एक खास नाम दे रहे हैं, संज्ञा को, है ना, नाउन्स क्या है? संज्ञा. ठीक है, तो विशेष जब आप उसको नाम, व्यक्तिवाचक हो गया. तो आप जब दे रहे हैं कि जैसे आपने पर्सन कहा तो हमने कहा राम, एक आप हमें जैसे ही राम कहते हैं तो राम माने एक प्रॉपर प्लेस, है ना, जैसे दिल्ली, बॉम्बे. पेट एनिमल जैसे पूसी, रॉकी, रिवर्स, कावेरी, गंगा, माउंटेन्स, हिमालयास. सो दे ऑल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सबसे पहली बात है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं. अब इसमें हम आते हैं काउंटेबल नाउन्स पे. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं. बहुत ईजी है, जैसे बॉय, है ना, बुक, रोड, टेबल, ये सब. अब जैसे इसमें अब हम देखें कि जैसे फ्लॉक, फ्लॉक माने क्या? ये कलेक्टिव नाउन्स हैं. क्या है ये? कलेक्टिव नाउन्स. हर्ड, बंच, आपको याद होगा क्लास 6 में आपने पढ़े होंगे कलेक्टिव नाउन्स कि ग्रुप को क्या कहते हैं. जैसे क्लास, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं क्लास. ठीक है, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, तो इस सब को हम काउंटेबल नाउन्स में लाते हैं, क्योंकि वही चीज़ को हम कलेक्ट कर सकते हैं जिसको गिन सकते हैं. इसलिए सब कलेक्टिव नाउन्स को हम किसमें लाते हैं? काउंटेबल नाउन्स में. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 2 3 एंड दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या मास. जिनको हम क्वांटिटी या मास से हम करते हैं. क्वांटिटी या मास से आप समझते हैं ना, जैसे सॉलिड को हम कैसे करते हैं? सॉलिड को हम किस में करते हैं? वीट, शुगर, डस्ट, पेपर, ये सब चीज़ें सॉलिड हैं, जो चीज़ें ठोस हैं. लिक्विड जैसे ऑयल, इंक, मिल्क, है ना. गैस जैसे स्मोक, ऑक्सीजन. ठीक है, और नेचुरल कंडीशंस जैसे हीट, कोल्ड. तो ये सब अनकाउंटेबल है. आप हीट को काउंट नहीं कर सकते, आप ऑक्सीजन को काउंट नहीं कर सकते. तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल. तब ना आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ अब हम नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम भाव को समझते हैं. विच नेम लाइक आइडिया, स्टेट, क्वालिटी, प्रोसेसेस एंड एक्शन. फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये सब एग्जाम्पल दिए हैं इसमें. फ्रेंडशिप, है ना, ये एक क्वालिटी है. हैप्पीनेस स्टेट है. फ्रीडम चाइल्डहुड, बचपना.
अटेंशन, ट्रेड, कन्फेशन, एक्सेप्टेंस, रिफ्यूज़ल। तो आप ये सब भाव हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप केवल महसूस कर सकते हैं। ये ब्रांचेस ऑफ लर्निंग भी इसमें आ जाती हैं, जैसे अर्थमेटिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिलोसफी, ये सब। तो ये सब किस में आ गई? एब्स्ट्रैक्ट। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स में बी रिफर्ड टू बाई मेजर्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर काउंटेबल। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको अगर हम मेजर्स में करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं 2 loaves ऑफ ब्रेड। कितनी लोव्स ऑफ ब्रेड? 2 loaves ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड, अ लीटर ऑफ मिल्क। अब मिल्क को हमने यहाँ पे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है ये मिल्क। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, लेकिन उसको हमने मेजर कर दिया किससे? अ लीटर ऑफ मिल्क। जैसे हमने वीट को आप गिन नहीं सकते बैठ के एक वीट को, तो हमने इसको इससे कर दिया 10 kilos ऑफ वीट, ठीक। अनकाउंटेबल में बी यूज्ड एज काउंटेबल बट विद डिफरेंट मीनिंग। देयर इज नो रूम फॉर 5 इन दिस कार, ठीक है। जैसे हमने कहा देयर इज नो रूम फॉर, अब जैसे हमने यहाँ पर अनकाउंटेबल है ये, इसको हमने काउंटेबल के रूप में यूज़ कर लिया, बट डिफरेंट मीनिंग। देयर इज नो रूम, यानी नो रूम यानी जगह नहीं है, ठीक है। हैव यू रेड द वर्ड्स ऑफ कालिदास? यहाँ वर्ड्स का मतलब शब्द नहीं है, द वर्ड्स ऑफ कालिदास माने उनकी किताबें, उनकी विचार, उनके वो। तो ये अनकाउंटेबल को भी हमने काउंटेबल के रूप में यूज़ किया। ओके, नाउ देयर आर 2 numbers इन इंग्लिश। अब हम आते हैं नंबर्स पर। अब हमारा आता है यहाँ पे नंबर, सिंगुलर और प्लूरल को हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने काइंड ऑफ नाउन्स को ले लिया। आई होप आई वॉज क्लियर विद दैट कि आपको अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि जब हमें एडिटिंग में आते हैं तो यही चीज़ें हमको आगे कन्फ्यूज़ करती हैं। अब हम टू नंबर्स लेते हैं। द सिंगुलर नंबर, एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर 1 person और थिंग इज सेड सिंगुलर, जो एक वचन के लिए आता है, जैसे डॉग, बेबी, हीरो। और प्लूरल नाउन जो एक से ज़्यादा के लिए आता है वो प्लूरल होता है, डॉग, बेबीज, हीरोज। अब आपको फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, आपने बचपन से ये फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स पढ़े हैं कि कैसे हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं। ये आपको इस सारे मैंने थोड़े थोड़े करके इसमें बताए हैं, लेकिन आप कोई भी ग्रामर बुक में जाएंगे आपको ये मिल जाएंगे 6 to 8 क्लास में। मैंने अपने चैनल में भी वो बुक का नाम आपको ग्रामर की बुक सजेस्ट की है, आप उसमें देखिए, उसमें बहुत अच्छा दिया है। फिर भी हम एक बार इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बाय एडिंग एस एंड ई एस, सबसे पहला हमारा रूल क्या है? एस और ई एस लगाकर हम एस और ई एस लगा के बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे हमने बुक का बुक्स है ना, बुश का बुशेज, विश का विशेज, मैच का मैचेस। अब देखो जिनके पीछे एस एच, ये आप इसको दोबारा एक बार ध्यान दे दीजिए, जो वर्ड्स एस एच, सी एच, एक्स, एस, इन सब से खत्म होते हैं, ठीक है। एस एच, एस और एस एच, एस एस एच, ठीक। एक्स, एक्स से, सी एच, ओके, और एक्स से खाली जो खत्म, जो वर्ड्स इनसे एंड होते हैं, ठीक है, उनके पीछे हम क्या लगाते हैं? ई एस। क्या लगाते हैं? ई एस। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोनार्क, इसमें लेकिन देखो ये एक्सेप्शनल है, मोनार्क का क्या होगा? मोनार्क्स। एक्सेप्शनल केस हमें अपवाद सब जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन जैसे चर्च है तो चर्च का क्या हो जाएगा? चर्चेस। चर्च का क्या हो जाएगा? चर्चेस। क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेस। मैच का क्या हो जाएगा? मैचेस। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं होता है, जैसे स्टमक का स्टमक्स ही रहता है, स्टमक का क्या रहेगा? स्टमक्स, एस लगेगा खाली। तो ये मोनार्क और स्टमक, दो को आप ये उपवाद को याद रखिए, क्योंकि अगर ये एडिटिंग में सपोज ये मिस्टेक आ जाती है, वो स्टमचेस लिख देते हैं, तो आपको उसको काट के उसको स्टमक्स करना पड़ेगा। इस टाइप से भी मिस्टेक्स आ सकती हैं। और दूसरा रूल क्या है हमारा? इफ द नाउन एंड इन वाई, अगर कोई वाई से एंड खत्म हो रहा है नाउन और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को किस में चेंज कर देते हैं? आई में, और लगा देते हैं ई एस साथ में, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले, वाई के पहले अगर वॉवल आ रहा है तो हम उसको आई में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उसको केवल एस लगा देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होंगे। जैसे बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा? इसमें देखिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट बी आ रहा है। कॉन्सोनेंट आप समझते हैं ना, व्यंजन। इंग्लिश में हमारे 5 वॉवल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन वॉवल को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं 26 में से, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब वॉवल के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमने वाई को किस में चेंज कर दिया? आई में, और क्या लगा दिया? ई एस। तो क्या हो गया? बेबीज, ठीक। तो इस सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक्स भी एडिटिंग में बहुत आती हैं, ओमिशन में या किसी में आ सकती हैं। स्टोरी का जैसे स्टोरीज, ठीक है, फ्लाई, फ्लाइज, आर्मी, आर्मीज। अब देखो लेकिन जैसे बॉय, बॉय के पहले आप देखो वाई के पहले क्या आ रहा है? वॉवल। तो यहाँ पर वाई को हम आई में नहीं बदलेंगे, इसमें केवल हम एस लगा के प्लूरल बना देंगे। क्लियर?
तो ये रूल्स को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार इनको और प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब मैंने आपके लिए 10-11 रूल्स ऐसे निकाले हैं जो बहुत एडिटिंग में मिस्टेक्स होती हैं। इनको मैंने बहुत ध्यान से बनाया है, आप इसको अच्छे से याद रखिए और अपनी नोट्स कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। फॉर्म ऑफ प्लूरल ऑफ रेगुलर नाउन्स बाय एडिंग एस और ई एस। सबसे पहला तो हमने आपको ये रूल अभी हाल बता दिया, एस और ई एस है ना। रेगुलर नाउन्स में जैसे कॉलेज कॉलेजेस, कार कार्स, लोव्स लोव्स, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज, बॉय बॉयज। इर्रेगुलर कौन से होते हैं? इर्रेगुलर जैसे चाइल्ड का क्या हो जाता है? चिल्ड्रन। कई बच्चे चाइल्ड को चाइल्ड्स बोल देते हैं या चिल्ड्रंस बोल देते हैं, ये गलत है। चिल्ड्रन अपने आप में एस नहीं लगेगा, ये इरेगुलर है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे वुमन वुमैन वुमेन, डियर का डियर ही रहता, गूज गीज, ठीक है। ये इरेगुलर, अगर आप कहीं भी इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो ये हमको याद कर लेने चाहिए कि इरेगुलर नाउन कौन से होते हैं, उनका कैसे बनता है। अगर आप सिंगुलर प्लूरल की नोट्स को पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। इनको आप एक बार जरूर पढ़िए, इनको याद करिए, बिकॉज दीज आर ऑल द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब नेक्स्ट टू हमारा इसी में वाई वाला मैंने बताया था, जब हम देन वी ऐड, अगर वाई के पहले वो है, इफ द वर्ड एंड्स इन वाई द फर्स्ट वी चेंज वाई टू आई एंड देन ई। डू नॉट चेंज वाई टू एन इफ द प्रिसीडेड बाई वूवल। अभी हाल मैंने आपको ये रूल वहाँ बताया था, यही रूल मैंने आपको दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो रूल नंबर 1 सबको क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2, रिमेंबर दैट नॉन काउंट नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। जो नॉन काउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इक्विपमेंट है ना, तो इक्विपमेंट्स माने क्या हुआ ये नॉन काउंटेबल है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इक्विपमेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव। द इक्विपमेंट्स आर एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। इक्विपमेंट्स क्यों नहीं बोल रहा हमने इसको? क्योंकि इक्विपमेंट्स ऑलरेडी कई चीज़ें हैं, इक्विपमेंट एक चीज़ नहीं है, तो ये नॉन काउंट है। डोंट फॉरगेट योर वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट। अब आपने जब इसको इक्विपमेंट्स ही गलत है, आपका समझ में आया? जब इक्विपमेंट ही गलत है, इक्विपमेंट होगा यानी कि ये सिंगुलर हुआ तो इसके संग एज आएगा, ना कि आर आएगा। अगर हमारा ये वर्ब हमारी प्लूरल है तो हमारी सब्जेक्ट नाउन हमारा अगर प्लूरल है तो उसके संग हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर ये याद रखिए एग्रीमेंट, अभी हम एग्रीमेंट वाले टॉपिक पे जब जाएंगे तो उसको और डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूज प्लूरल नाउन्स इमीडिएटली आफ्टर एडजेक्टिव सच है। देखो ये इनको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे अ फ्यू, मैनी, मोस्ट, सम, इन सब के बाद एंड आफ्टर प्रोनाउंस, और कुछ प्रोनाउंस के बाद भी सच एज दीज दोज, इन सब के बाद आपको हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है, यानी बहुवचन। देखो जैसे मोस्ट स्टूडेंट लाइक कंप्यूटर्स, तो क्या होगा? ये मोस्ट है ना, मोस्ट अभी हाल हमने बताया आपको क्या है, ये मोस्ट एडजेक्टिव है। इसके बाद कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा? मोस्ट स्टूडेंट्स, क्या आएगा? मोस्ट स्टूडेंट। मोस्ट माने ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह फ्यू के बाद भी फ्यू बॉयज़, फ्यू बॉय नहीं, फ्यू बॉयज़, मैनी गर्ल्स, ठीक है, सम बॉयज़, ठीक। इसी तरह दीज दोज बहुवचन को बताते हैं, इसलिए दीज ट्री नहीं, दीज ट्रीज। ये मिस्टेक एडिटिंग में बहुत आती है, एडिटिंग में जब आप आएंगी तो ये मिस्टेक्स बहुत आती है, तो ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। ओके, नाउ हम लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? यूज प्लूरल नाउन्स आफ्टर एडजेक्टिव फ्रेजेस बिगिनिंग विथ वन ऑफ द। ये वन ऑफ द, इस फ्रेज के बाद हमेशा हमको वन ऑफ, भले ही वन से हो रहा है ये, वन ऑफ द, इसके बाद हमेशा प्लूरल लेना है। तो कैसे? जिसमें लिखा है फेलिक्स टेक्स प्राइड इन वन ऑफ द मोस्ट हम्बल मेंबर ऑफ द इगोइस्ट क्लब, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट हम्बल मेंबर, ये गलत है। वन ऑफ द के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, तो मेंबर नहीं होगा, क्या होगा? वन ऑफ द मोस्ट मेंबर्स, ठीक है। यू लर्न दीज थिंग्स, इसको बिल्कुल याद कर लेना है कि वन ऑफ द के बाद हमें प्लूरल नाउन लगाना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको हम आसानी से पकड़ नहीं पाते। नेक्स्ट, यूज मैनी एंड मैनी ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जैसे मैनी और मैनी ऑफ द, मैनी ऑफ, इन दोनों के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आएंगे, और मच और मच ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल।
इसीलिए मैंने आपको पहले काउंटेबल और नॉन काउंटेबल बहुत क्लियर कर दिया। अब आप याद रखना मैनी और मैनी ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा, काउंटेबल आएगा, और मच और मच के बाद क्या आएगा, नॉन काउंटेबल आएगा। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मच ऑफ द रिफ्यूजी। अब देखो मच ऑफ द रिफ्यूजीज, कि मच ऑफ द रिफ्यूजीज कैसा है, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, शरणार्थियों को आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 कितने काउंट, तो इसी काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है, तो इसके पहले क्या आएगा, मैनी, क्या आएगा, मैनी। ठीक है, इसी तरह से देखो मैनी सफरिंग्स कम्स विथ वॉर। अब मैनी सफरिंग्स को क्या आप काउंट कर सकते हैं, नहीं, सफरिंग कैसी चीज़ है, नॉन काउंटेबल है, तो इसके लिए क्या आएगा, मच। जिम यूजेस टू मच शुगर। अब शुगर काउंटेबल है ना, शुगर अनकाउंटेबल है, सॉरी, तो टू मच शुगर, तो हमने क्या बताया आपको, मच के बाद क्या लगाना है आपको, नॉन काउंटेबल विच आर सिंगुलर। टू मच शुगर्स कभी नहीं होगा, टू मच शुगर, क्या होगा, टू मच शुगर। क्लियर, तो ये रूल को भी आप नोट कर लीजिए। मैनी और मैनी ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल लगाना है, मच और मच के बाद नाउन काउंटेबल लगाना है, लेकिन वो सिंगुलर होंगे, वो प्लूरल नहीं होंगे। रूल नंबर 6, यूज अ फ्यू विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। अ फ्यू जब भी आ रहा है तो उसके बाद में हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा प्लूरल में, प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, यूज अ लिटिल विथ नॉन काउंटेबल, और लिटिल किसके संग आएगा, लिटिल नॉन काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, लेकिन ये कैसा होगा, सिंगुलर। क्लियर, सिंगुलर नॉन काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल देखो, प्लूरल दे रीड अ फ्यू पोएम्स, दे रीड अ फ्यू पोएम्स। अब देख रहे हैं फ्यू, अ फ्यू पोएम्स, तो हमारा ये क्या आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ये देखो सिंगुलर नाउन को, ट्राई राइटिंग अ लिटिल पोइट्री। और पोइट्री लिटिल सिंगुलर है, पोइट्री सिंगुलर है ना, नॉन काउंटेबल है, लिटिल आ रहा है। ठीक, इसको जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 9, ये यूज ऑल, अ लॉट ऑफ, मस्ट ऑफ एंड मोर विथ बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड विथ नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब ये दोनों में आते हैं, ऑल माने सब, अ लॉट ऑफ माने ढेर सारा, मोस्ट ऑफ माने ज़्यादातर, मोर माने उससे ज़्यादा, तो ये सारे इनके संग क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आएंगे, और एज वेल एज नॉन काउंटेबल नाउन्स विच आर सिंगुलर। एनी कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। एनी जो है वो दोनों में आ सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, एनी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ सकता है। ऑल, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मोर, ये किस में आएंगे, प्लूरल काउंटेबल्स, एंड विथ नॉन काउंटेबल नाउन्स विच आर सिंगुलर। ये थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर नॉन काउंटेबल नाउन्स दोनों के संग ऐसे आएगा ये। ठीक है, ऑल सिटीजन्स शुड वोट। अब देखो ऑल सिटीजन्स, सिटीजन्स क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक, अ लॉट ऑफ देखो, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मोस्ट ऑफ द मैन, सिंगुलर, मैन है ना, बहुवचन है मैन भी, और प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मोस्ट डॉक्टर्स आर नीडेड, मोर डॉक्टर्स आर नीडेड, ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए। ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर, अब हम आते हैं सिंगुलर नॉन काउंटेबल। ऑल रेसिज्म इज इवल। रेसिज्म नॉन काउंटेबल चीज़ है लेकिन सिंगुलर में है, ऑल रेसिज्म। दे एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, दे एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, यानी सिंगुलर में ही है वेल्थ, अ लॉट ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसी तरह अब आप इसके संग एनी के संग देखेंगे, एनी स्टूडेंट कैन चेक, एनी स्टूडेंट है ना, वी डोंट हैव एनी रूल्स, तो सिंगुलर भी आ रहा है, प्लूरल भी आ रहा है। तो एनी का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब का यूज़ आप याद रखना कि ये इन चीज़ों में आता है। फिर रूल नंबर 8, यूज़ द प्रोनाउन दिस एंड, ये बहुत ईजी है। दिस और दैट को हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ करना है। दिस माने, इसको मैं 6th क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ, एक चीज़ जो पास में है उसके लिए आ गया दिस, और कई चीज़ें जो दूर हैं उसके लिए आ गया दीज। पास में है ना, एक ही, इसमें एक की जगह हो जाएगा कई चीज़ें जो पास हैं। और दिस का क्या हो जाएगा, दैट का, दैट माने एक चीज़ जो दूर है, और दोस्त का क्या हो जाएगा, कई चीज़ें जो दूर हैं। ठीक, तो नेचुरली उसके संग सिंगुलर आएगा, उसके संग प्लूरल आएगा, तो ये तो इजी था। फिर डू नॉट मेक एडजेक्टिव प्लूरल इवन व्हेन दे डिस्क्राइब प्लूरल नाउन्स वेदर दे कम बिफोर और
आफ्टर द नाउन। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग एडजेक्टिव्स को प्लूरल बना देते हैं, है ना, जब वो प्लूरल नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे द बेस्ट वाइन्स हैड ऑलरेडी बीन ड्रंक। अब देखो हमने क्या बोला, वाइन्स तो हमारे प्लूरल है, सब नाउन हमारा प्लूरल है, ठीक है ना, नाउन हमारा प्लूरल है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एडजेक्टिव को भी प्लूरल कर दिया। ये गलत कर दिया हमने। एडजेक्टिव को हमें प्लूरल नहीं करना है। अगर नाउन प्लूरल है उसको रहने देंगे, लेकिन एडजेक्टिव हमारा हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो बेस्ट वाइन्स क्या होगा, जैसे द चिल्ड्रन वर इल्स, तो चिल्ड्रन वर इल। शी वर्कड इन शूज फैक्ट्रीज, तो शी वर्क्स इन शू फैक्ट्री। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण जो हमारे नाउन से पहले आता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ज़्यादातर एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आता है, ये इसकी पहचान है कि ज़्यादातर नाउन कहाँ आएगा, एडजेक्टिव नाउन के पहले आए। क्लियर। दिस रूल अप्लाई इवन व्हेन अ नाउन एक्ट एज एन एडजेक्टिव। जब नाउन एक खुद एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है तब भी ये रूल अप्लाई होता है। रूल नंबर 10, यूज सिंगुलर नॉट प्लूरल नाउन्स आफ्टर फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल सच एज अ काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, स्टाइल ऑफ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स रहती हैं जब एडिटिंग में। जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ें पैराग्राफ में कि काइंड ऑफ लिखा है, तो आप समझ जाइए कि सबके बाद सिंगुलर आना है, सिंगुलर आएगा नाउन, ठीक है, प्लूरल नहीं आएगा। जैसे सिगमंड प्रीचेज अबाउट अ टाइप ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ठीक है, अ टाइप ऑफ वेजिटेरियनिज्म, अ टाइप ऑफ वेजिटेरियन, समझ में आ गया। अ टाइप ऑफ आ गया ना, तो इसके बाद में हमारा ये सिंगुलर आएगा, वेजिटेरियनिज्म नहीं हो सकता। हर होम कंटेन्स अ स्टाइल ऑफ फर्नीचर पॉपुलर इन द 1930s, तो क्या हो गया, हर होम्स अ स्टाइल ऑफ फर्नीचर, स्टाइल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर। क्लियर। यूज प्लूरल नाउन आफ्टर फ्रेजेस सच एज काइंड्स ऑफ। अब देखो यहाँ पर एज काइंड्स ऑफ, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, काइंड ऑफ, इसमें क्या हो गया, काइंड्स ऑफ, अंतर हो गया दोनों में, काइंड्स ऑफ। जब काइंड्स ऑफ होगा तो हम इसके बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे, ठीक है, स्टाइल्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ। तो ये ध्यान देना है कि हमारा ये काइंड्स ऑफ है कि काइंड ऑफ है। अगर ये काइंड ऑफ है तो हम इसके बाद सिंगुलर लगाएंगे, अगर ये काइंड्स ऑफ है तो इसके बाद हम प्लूरल लगाएंगे। आई डिसलाइक द टाइप ऑफ वर्ड्स ही यूजेस। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू थिंक वी आर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ठीक, पीपल बहुवचन है, पीपल सिंगुलर, दोनों बहुवचन एक ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल। द स्टोर हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फर्नीचर्स, देखो अब इसमें देखो, द स्टोर हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फर्नीचर्स, ये गलत है क्योंकि फर्नीचर का सिंगुलर भी फर्नीचर ही होता है। आई लाइक हिज ह्यूमन स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म, ठीक। दे स्टडीड 3 काइंड्स ऑफ आर्ट, ठीक है। नाउन काउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। जो नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। और इसी के संग हमारा ये आज का ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, और कुछ भी दिक्कत होने से यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।